हेलो स्टूडेंट्स, तो आज मैं आप सभी को इस वीडियो में क्लास 12th के चैप्टर नंबर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी की एक्सरसाइज 5.5 के क्वेश्चन नंबर 6 to 10 करवाने जा रही हूँ। तो इसके जो पिछले क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 1 to 5, वो मैंने पिछली वीडियो में करवाए हैं। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो प्लीज जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए बेटा, हमें बोला है डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी कि हम जो क्वेश्चन नंबर 6 to 10 कर रहे हैं उसमें जो भी हमें फंक्शंस दिए हैं ना बेटा, उन्हें हमें डिफरेंशिएट करना है एक्स के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में हमें फंक्शन दिया है x प्लस 1 बाय एक्स की पावर x प्लस एक्स की पावर 1 प्लस 1 बाय एक्स। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, आपको जो भी फंक्शन दिया है ना उसे आपको क्या कर लेना है, लेट कर लेना है y, ठीक है। तो फटाफट से आपने इसे लेट कर लेना है y। तो देखिए हमें जो फंक्शन दे रखा है इसे हमने लेट कर लिया y, ओके। अब आप देख पा रहे होंगे आपको ये जो फंक्शन दे रखा है ये एक अलग फंक्शन दे रखा है और ये अलग फंक्शन दे रखे हैं, दो फंक्शंस दे रखे हैं और बीच में हमें प्लस का साइन दे दिया है, ठीक है। तो मैं क्या सोच रही हूँ, मैं इसको ना अलग फंक्शन लेट कर लेती हूँ, u मान लेती हूँ और मैं इसको v मान लेती हूँ, ठीक है। और बीच में तो प्लस का साइन है ही, ओके। तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करने जाऊं तो हमें क्या मिलेगा, dy बाय dx इज इक्वल टू du बाय dx प्लस dv बाय dx, ये मिलेगा हमें, ठीक है। तो यानी कि मैं क्या करूंगी, ये जो हमारा है ना फंक्शन जिसे हमने u माना है इसको मैं अलग से डिफरेंशिएट करूंगी और इस v फंक्शन को अलग से डिफरेंशिएट करूंगी। तो हमारे पास आ जाएगा du बाय dx और dv बाय dx कर देंगे और आ जाएगा। उन दोनों को जब मैं ऐड कर दूंगी तो मुझे dy बाय dx मिल जाएगा, ठीक है। बात क्लियर हुई? तो चलिए करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी, u जो फंक्शन है उसे डिफरेंशिएट करूंगी। तो यहाँ पर मैंने देखिए u फंक्शन किसे माना है, x प्लस 1 बाय एक्स की पावर x, ठीक है। ये जो क्वेश्चंस है ना लेंथी जरूर है लेकिन इजी है, ठीक है। थोड़े बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं, ध्यान से करिएगा। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा u फंक्शन है, इसे हमें डिफरेंशिएट करना है। लेकिन आप देखिएगा यहाँ पर, देखिए डिफरेंशिएट करने से पहले मुझे ये फंक्शन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। देखिए वेरिएबल की पावर वेरिएबल दिख रहा है, ओके। तो मैं यहाँ पर लॉग लेकर इसे क्या करूंगी, थोड़ा सा सिंपल बनाऊंगी। तो लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, ओके। तो ये हो जाएगा log u इज इक्वल टू log x प्लस 1 बाय एक्स की पावर x, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अब हमें log वाले रूल्स आपको मालूम होने चाहिए। तो देखिए log m की पावर n क्या होता है, ये जो पावर होती है ये आगे उठकर आ जाती है और ये हो जाएगा n इंटू log m। तो ये वाला रूल हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो देखिए log ये m हो जाएगा और पावर में ये n, तो log m की पावर n, तो ये पावर क्या होगी, आगे उठकर आ जाएगी। तो देखिए log u इज इक्वल टू x इंटू log x प्लस 1 बाय एक्स, ये आ जाएगा आपके पास, ठीक। अब देखिए अब हम इसका डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, ओके। x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा d बाय dx ऑफ log u, d बाय dx ऑफ x इंटू log x प्लस 1 बाय x, ठीक है। ये आ गया। अब यहाँ पर देखिए बेटा, ये log u का डिफरेंशिएशन क्या होगा, log के साथ जो भी होता है वो ऐसे डिवाइड में आ जाता है, तो ये 1 बाय u हो जाएगा और u का हम दोबारा से डिफरेंशिएशन करेंगे तो du बाय dx हो जाएगा, ओके। अब इस साइड आइए तो यहाँ पर देखिए आपको ये दो फंक्शंस दिख रहे हैं और ये प्रोडक्ट में है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे तो देखिए ये पहला फंक्शन हम एज इट इज लिखेंगे, फिर दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है। तो log x प्लस 1 बाय एक्स हो जाएगा प्लस दूसरा फंक्शन एज इट इज लिखेंगे और पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है। इतना क्लियर हुआ? चलिए इसको आगे यहां करते हैं हम। तो देखिए ये आ गया आपके पास, ओके।
तो अब हम यहाँ पर देखिए करेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 1/u, ठीक है, 1/u du बाय dx इज इक्वल टू x इंटू log x प्लस 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो देखिए log के साथ जो भी होता है वो पहले हमारा क्या हो जाता है, डिवाइड में आ जाता है, तो 1/x प्लस 1/x हो जाएगा। फिर हम इस x प्लस 1/x का दोबारा से डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है, पहले ये डिवाइड में आ जाता है, फिर हम इसका दोबारा से डिफरेंशिएशन निकालते हैं। तो ये आपको स्टेप क्लियर हुआ। लॉग के साथ जो भी होगा ना बेटा, वो सबसे पहले आप डिवाइड में लिखते हैं हम, ठीक है, डिवाइड में लिखेंगे, और लॉग के साथ जो है ना, इसका हम दोबारा से डिफरेंशिएशन इस तरीके से करते हैं। ओके, तो ये आ जाएगा आगे log x प्लस 1/x आपका एज इट इज, ये तो एज इट इज रहेगा, और x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। ओके, ये साइड में कर लीजिए आप। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा 1/u du बाय dx इज इक्वल टू x इंटू, अब यहाँ पर ये जो नीचे है ना, नीचे इसका मैं क्या करूंगी, इसको मैं एज इट इज अभी लेकर चलती हूँ, बाद में एलसीएम लेते हैं अगले स्टेप में। ठीक है, तो ये x प्लस 1/x और ये इंटू में x प्लस 1/x का डिफरेंशिएशन करिएगा, तो x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 प्लस 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/x का डिफरेंशिएशन। तो मैं यहाँ पर साइड में करके देखती हूँ, देखिए d बाय dx ऑफ 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होगा हमारे पास। तो ये देखिए 1/x है, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ x की पावर -1, ठीक है, x की पावर -1। ओके, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, तो ये देखिए इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये पावर आगे उठकर आ जाएगी, पावर आगे उठकर आ जाएगी, और पावर में से 1 माइनस हो जाएगा। ठीक है, यानी कि -1 तो है ये पहले से, उसमें से -1 कर दीजिए, तो ये हो जाएगा -1 इंटू एक्स की पावर -2। तो ये आपके पास आ जाएगा देखिए -1 अपॉन x की पावर -2 है, तो पॉजिटिव लाने के लिए हम इसको नीचे ले जाएंगे। ठीक है, तो यानी कि 1/x का डिफरेंशिएशन, 1/x का डिफरेंशिएशन क्या आएगा आपके पास, -1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, साइड में करके देख लीजिएगा आप। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगी -1 की पावर -1/x स्क्वायर। ठीक है, ये आया है 1/x का डिफरेंशिएशन आया है -1/x स्क्वायर। ओके, इतना क्लियर हुआ। प्लस log x प्लस 1/x आपका एज इट इज रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर 1/u du बाय dx इज इक्वल टू, अब ये हो जाएगा आपके पास x इंटू 1/, मैं नीचे ना एलसीएम ले लेती हूँ, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, ये एलसीएम ले लिया मैंने, तो ये आ जाएगा आपके पास, इंटू में ये आ जाएगा आपके पास 1 माइनस 1/x स्क्वायर प्लस ये log x प्लस 1/x आपका एज इट इज चलेगा। ठीक है, इतना समझ में आया आपको। अब देखिए 1/u du बाय dx इज इक्वल टू, इसको आप रेसिप्रोकल करिएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास x, ये x इंटू में ये ऊपर चला जाएगा ना, तो x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, ये देखिए ये 1 अपॉन दिस है ना, तो ये इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा आपके पास। ठीक है, तो ये इस तरीके से लिखा जाएगा, और ये इंटू में आ जाएगा आपके पास, यहाँ पर एलसीएम लीजिएगा तो x स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर, ये आ जाएगा आपके पास, प्लस log x प्लस 1/x। ठीक है, इतना आया आपके पास 1/u du बाय dx इज इक्वल टू x स्क्वायर, और ये x स्क्वायर प्लस 1 नीचे, और इंटू में x स्क्वायर -1 नीचे x स्क्वायर प्लस log x प्लस 1/x। तो ये देखिए x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास। अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए 1/u जो है ना, u को मैं इस साइड ले जाऊंगी। ठीक है, तो u डिवाइड में इस साइड जाकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो ये du बाय dx लिखिए आप इधर, और ये इधर u जाकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और यहाँ से क्या बचा है, x स्क्वायर -1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है,
और ये आ जाएगा आपके पास प्लस log x प्लस 1/x, ये आया है, ठीक है। और u मल्टीप्लाई में है, तो u क्या था मेरा, u हमारा क्या था, ये x प्लस 1/x की पावर x, उसको हम यहाँ पर रख देंगे, तो du/dx मेरा फाइनल क्या आ गया, देखिए x प्लस 1/x की पावर x, और यहाँ पर ब्रैकेट में है आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, प्लस log x प्लस 1/x, ठीक है, ये आया है आपके पास। ओके, ये आपके पास du/dx निकल कर आया है बेटा। अभी ये du/dx आया है, अभी तो हमें dv/dx निकालना है, तो वो हम नेक्स्ट पेज पर निकालते हैं, चलिए, ठीक है। अब नेक्स्ट है, देखिए हमारे पास v क्या है, हमारा x की पावर 1 प्लस 1/x, ठीक है। तो चलिए इसको हम करते हैं अब। तो यहाँ पर देखिए बेटा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, लॉग लेंगे दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो लॉग लीजिएगा तो ये हो जाएगा आपके पास log v इज इक्वल टू log x की पावर 1 प्लस 1/x, ठीक है, ये तो पावर में है। तो मैंने आपको पीछे ही अभी रूल बताया कि log m की पावर n क्या होता है आपके पास, n इंटू log m, ये होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा log v इज इक्वल टू, पावर आगे उठकर आ जाएगी तो 1 प्लस 1/x इंटू में log x, इस तरीके से आ जाएगा आपके पास, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा d/dx ऑफ log v इज इक्वल टू d/dx ऑफ 1 प्लस 1/x इंटू में log x, ठीक है। अब यहाँ पर log v का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/v इंटू dv/dx इज इक्वल टू, यहाँ पर आपका प्रोडक्ट रूल लगेगा, ये अलग फंक्शन है, ये अलग फंक्शन है, ठीक है। तो प्रोडक्ट रूल लगा लेंगे, यानी कि पहला फंक्शन एज इट इज, ठीक है, और डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन log x प्लस log x एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ठीक। अब चलिए इसको आगे करते हैं, 1/v इंटू dv/dx इज इक्वल टू 1 प्लस 1/x, और ये log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा बेटा आपके पास, 1/x, ओके, प्लस log x एज इट इज। अब 1 प्लस 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, मैंने आपको अभी पीछे ही देखिए करवाया है, यहाँ पर ये हमने किया है ना, तो यहाँ पर देखिए 1 का तो डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, लेकिन 1/x का डिफरेंशिएशन हमने यहाँ पर निकाला था, 1/x का डिफरेंशिएशन क्या आया था हमारे पास, -1/x², ठीक है। तो एक बार निकाल लीजिएगा, आपको दोनों जगह काम आएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 0 प्लस, ये तो इसका क्या है, -1/x², ये आपका डिफरेंशिएशन है इसका, ठीक है। अब चलिए 1/v इंटू dv/dx इज इक्वल टू 1 प्लस 1/x इंटू में 1/x प्लस log x इंटू में -1/x², ठीक, यह है। अब यहाँ पर आ जाएगा आपके पास, इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। सबसे पहले ये अंदर ना मैं एलसीएम ले लेती हूँ, तो ये 1/v इंटू dv/dx इज इक्वल टू, एलसीएम लीजिएगा तो ये x प्लस 1, और ये बाहर 1/x है प्लस, और यहाँ पर ये -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का log x डिवाइडेड बाय x² हो जाएगा, ठीक है। ये आ गया आपके पास, ठीक है। यहाँ पर साइड में कर लेते हैं हम, तो यहाँ पर देखिए ये आ जाएगा आपके पास 1/v dv/dx इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x² माइनस log x डिवाइडेड बाय x², ये आ गया आपके पास। अब यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पर ले सकते हैं एलसीएम, ठीक है, x², ये हो जाएगा x प्लस 1 माइनस में log x, ये आ गया आपके पास इस तरीके से,
ठीक है। अब ये जो 1/v है, v जो है मैं इसको इधर ले जाती हूँ, ठीक है, तो ये डिवाइड में इस साइड जाकर ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा dv/dx इज इक्वल टू v क्या था हमारे पास x, v की जगह क्या फंक्शन था वो हम रख देंगे x की पावर 1 प्लस 1/x और ये इनटू में ये सभी आप एज इट इज लिख लीजिए, ठीक है। x प्लस 1 माइनस लॉग x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये लिख लिया। ओके, तो हमारे पास देखिए du/dx भी आ गया और dv/dx भी आ गया। अब हम क्या करेंगे, हमें dy/dx निकालना है, तो वो कैसे निकालेंगे, du/dx प्लस dv/dx कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कर लेती हूँ dy/dx कैसे आएगा, du/dx कितना आया हमारा, यहाँ पर ऐसे लिख देती हूँ du/dx प्लस dv/dx, ठीक है। तो dy/dx कैसे आएगा, du/dx कितना निकला है, ध्यान से लिखिएगा, x प्लस 1/x की पावर x और ये ब्रैकेट में है हमारे पास x स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस लॉग x प्लस 1/x, ठीक है। ये तो हमारा अभी क्या है, du/dx है, प्लस में नीचे लिख देती हूँ मैं यहाँ पर dv/dx कितना है हमारा, x की पावर 1 प्लस 1/x और ब्रैकेट में है x प्लस 1 माइनस लॉग x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये इतना बड़ा आंसर है आपका। ओके, ये प्लस के बाद मैंने यहाँ नीचे लिख दिया है dy/dx, ये एक ही है आपका, ठीक है, यहाँ जगह नहीं थी इसलिए मैंने ये नीचे लिख दिया। तो ये dy/dx अब जाकर आपका आया है। तो क्वेश्चंस आसान हैं लेकिन बहुत थोड़े लंबे लंबे हैं इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, ठीक है, लेंथी जरूर है लेकिन इजी है। अलग अलग से आपको देखिए लेट करके अलग अलग से फंक्शन को डिफरेंशिएट करना होगा और लास्ट में हम क्या करेंगे, इसको ऐड करके हमारा देखिए आंसर निकल कर आ गया है। ओके, तो चलिए आपको ये क्वेश्चन नंबर 6 क्लियर हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में हमें फंक्शन दिया है log x की पावर x प्लस x की पावर log x। तो सबसे पहला काम हमारा क्या है कि हमें जो भी फंक्शन दिया होता है उसे हम लेट कर लेते हैं y, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास, ये फंक्शन को हमने लेट कर लिया y। अब देखिए बेटा, आपको ये दिख रहा होगा कि ये दो फंक्शंस हैं और ये भी प्लस के साइन में है, तो मैं क्या करूंगी, इस फंक्शन को मान लेती हूँ u प्लस इस फंक्शन को मान लेती हूँ v। तो अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूं तो मुझे मिलेगा dy/dx इज इक्वल टू du/dx प्लस dv/dx, यानी कि मुझे इस u फंक्शन का अलग से डिफरेंशिएशन करना होगा, इस v फंक्शन का अलग से डिफरेंशिएशन करना होगा। तो जो डिफरेंशिएशन आएगा फिर उन दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है, du/dx प्लस dv/dx को ऐड कर देंगे तो हमारे पास dy/dx निकल कर आ जाएगा। ओके, तो चलिए करते हैं। तो सबसे पहले हमें दे रखा है u फंक्शन, हमें किसको माना है, हमने log x की पावर x, ठीक है, इसे माना है। तो चलिए इसको करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर आ जाएगा टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, हम log लेंगे, log लेकर इस फंक्शन को सिंपल बनाएंगे सबसे पहले, ठीक है। वेरिएबल की पावर वेरिएबल दिख रहा है ना, तो हमें log लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए log u इज इक्वल टू log x की पावर x, ठीक है। तो यहाँ पर आपने log को भूलना नहीं है, यहाँ पर दो log आ जाएंगे, ठीक है। तो ये आपके पास इस तरीके से आ गया। अब देखिए log u इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए आपका रूल अप्लाई होगा क्या, हमें पता है log m की पावर n क्या होता है, n इंटू log m, ये होता है ना। तो ये देखिए ये पावर में है आपके पास log, ये देखिए log इसको मान लीजिए m है ये और इसको मान लीजिए ये n है, ठीक है। log m की पावर n, log m की पावर n यानी कि पावर आगे उठकर आ गई आपकी और ये हो जाएगा log x, ठीक है। ये चीज समझ में आई या नहीं, ठीक है, समझ आया, log m की पावर n, ये पावर आगे उठकर आ गई इनटू log दिस, ठीक है। अब ये सिंपल हो गया थोड़ा। अब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा आपके पास d/dx ऑफ log u इज इक्वल टू d/dx ऑफ x इंटू log x।
अब यहाँ पर देखिए बेटा, ये तो आ जाएगा आपके पास 1/u du/dx, और यहाँ पर आपके पास दो फंक्शंस हैं और ये प्रोडक्ट में है, तो यहाँ पर हम प्रोडक्ट रूल लगा सकते हैं, हाँ लगा सकते हैं। तो देखिए x इंटू, देखिए पहला फंक्शन एज इट इज इंटू d/dx ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, तो log x ये हो जाएगा, प्लस दूसरा फंक्शन एज इट इज इंटू पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, इस तरीके से। ओके, अब यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 1/u du/dx इज इक्वल टू x इंटू, अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो देखिए log x है, तो log के साथ जो भी है वो ऐसे डिवाइड में लिखा जाएगा पहले, ठीक है, ऐसे डिवाइड में लिखा जाएगा, ठीक है। फिर हम इस log x का दोबारा से करेंगे डिफरेंशिएशन, तो ये स्टेप आपको भूलना नहीं है, नहीं तो गलत हो जाएगा। log के साथ जो भी है उसको डिवाइड में लिख लीजिए, फिर log के साथ जो होता है उसका हम दोबारा से डिफरेंशिएशन करते हैं, ठीक है। तो d/dx ऑफ log x प्लस log x एज इट इज इंटू x का डिफरेंशिएशन 1 होता है। ओके, अब इसको हम यहाँ कर लेते हैं थोड़ा साइड में। तो देखिए यहाँ पर ये आगे है आपके पास, ये है ना, तो ये हो जाएगा 1/u इंटू du/dx इज इक्वल टू x इंटू 1/log x इंटू, अब log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1/x, और x का करोगे तो उसका तो 1 मिलेगा, ठीक है। तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x प्लस log x आपका एज इट इज रहेगा, ठीक है। तो 1/u du/dx इज इक्वल टू, ये देखिए x से x कैंसिल हो गया, ठीक है, x से x कैंसिल हो गया, तो इधर बचा आपके पास 1/log x प्लस log x। अब ये u जो है डिवाइड में इस साइड जाकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, हमें तो खाली du/dx चाहिए ना, तो u इंटू 1/log x प्लस log x, ये हो जाएगा du/dx इज इक्वल टू, u क्या है आपका log x, ये है ना, log x की पावर x, और ये ब्रैकेट में जो है सब कुछ एज इट इज रहेगा, ठीक है। तो अभी हमारे पास सिर्फ क्या आया है du/dx निकल कर आया है। अब हम क्या करेंगे, और एक स्टेप और यहाँ पर देखिएगा आप, ठीक है, आपके बुक में ना इस तरीके से है कि यहाँ पर इसको एलसीएम ले लिया गया है, यहाँ पर log x का एलसीएम ले लिया गया है, क्यों, क्योंकि मुझे बाहर ऊपर ना log x दिख रहा है, तो मैं log x नीचे रहेगा तो बेस सेम रहेगा, पावर्स को हम माइनस कर सकते हैं। तो एक स्टेप और एक्स्ट्रा आपको करना है, यहाँ पर देखिए du/dx, ध्यान से समझिएगा। तो देखिए log x की पावर x है, इसको तो एज इट इज रखो, और ये जो अंदर है ना, ये मैं एलसीएम ले लेती हूँ, तो log x ये हो जाएगा 1 प्लस log x इंटू log x, ठीक है, ये इस तरीके से आ गया आपके पास। अब यहाँ देखिए log x ये ऊपर है ये नीचे है, ठीक है, यानी कि log x अपॉन में log x है, इसकी पावर x है, इसकी पावर कुछ नहीं है यानी कि 1 है, तो बेस सेम है डिवाइड में है, तो बेस सेम है डिवाइड में है, तो बेस को एक बार लिखकर पावर्स को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। ये रूल्स तो पता है ना आपको, एक्सपोनेंट रूल्स पता है ना, बेस सेम है डिवाइड में है, तो log x पावर्स को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो log x माइनस 1 हो जाएगा। समझ में आया, log x माइनस 1, और ये ब्रैकेट में आपका 1 प्लस log x इंटू log x। समझ में आया आपको, देखिए, तो ये हमारा अब फाइनल du/dx निकल कर आया है, ठीक है। इतना क्लियर हुआ ये कैसे किया है ये स्टेप, ध्यान से, ठीक है। ओके, ये बेस सेम है डिवाइड में है, पावर्स क्या हो जाएंगी, आपस में माइनस हो जाएंगी, बेस को एक बार लिखा, ठीक है। तो ये log x है बेटा, ठीक है, log x की पावर x माइनस 1, ठीक है, और ये ऊपर वाला ये सब एज इट इज, ठीक है। du/dx आ गया, चलिए dv/dx निकालते हैं अब हम नेक्स्ट पेज पर। अब नेक्स्ट है हमारे पास लेट
v इज इक्वल टू एक्स की पावर log x। ठीक है, इसको हमने v लेट किया था, अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम log लेंगे दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा log v इज इक्वल टू log x की पावर log x। ये इस तरीके से, यहाँ पर फिर से ये वाला रूल लगेगा, log m की पावर n इंटू log m, ये वाला रूल लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए log v इज इक्वल टू, ये m है ये n है, तो ये पावर आगे उठकर आ जाएगी, तो log x इंटू log x, ये हो जाएगा इस तरीके से, ये पावर बस आगे उठकर आ गई है, log x एज इट इज। ठीक है, ये आ गया, सिंपल बन गया। अब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, तो ये हो जाएगा आपके पास d बाई डी एक्स ऑफ log v इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ log x इंटू log x। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास 1 बाय वी डी वी बाय डी एक्स इज इक्वल टू, ये दो फंक्शंस हैं, तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो log x इंटू पहला फंक्शन एज इट इज, दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा फंक्शन एज इट इज पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन। ओके, तो ये 1 बाय वी डी वी बाय डी एक्स इज इक्वल टू log x इंटू 1 बाय एक्स प्लस log x इंटू 1 बाय एक्स। ठीक है, 1 बाय वी इंटू डी वी बाय डी एक्स इज इक्वल टू log x डिवाइडेड बाय x प्लस log x डिवाइडेड बाय x, इतना आ गया आपके पास। ओके, अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर मैं एलसीएम ले लेती हूँ, तो 1 बाय वी डी वी बाय डी एक्स इज इक्वल टू, एलसीएम ले लीजिए x, ये आ गया आपके पास x एलसीएम। ठीक है, तो ये log x प्लस log x, ये इस तरीके से आ गया आपके पास। ठीक है, नेक्स्ट पेज ये साइड में कर लेते हैं अब हम। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1 बाय वी डी वी बाय डी एक्स इज इक्वल टू 2 log x डिवाइडेड बाय x, ये आ गया आपके पास। अब देखिए v जो है इस साइड जाएगा, तो dv बाय dx इज इक्वल टू v इंटू 2 log x अपॉन में x। ठीक है, v क्या है हमारा, x की पावर log x, तो रखेंगे हम dv बाय dx इज इक्वल टू x की पावर log x 2 log x डिवाइडेड बाय x। अब जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था ना कि बेस सेम है, डिवाइड में है, तो पावर्स माइनस हो जाएंगी, यहाँ पर भी देखिए वही अप्लाई हो सकता है। तो यहाँ पर बेस क्या है, x है, यहाँ पर भी बेस क्या है, x है, पावर क्या है, log x है, यहाँ पावर कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। ठीक है, तो यानी कि ये देखिए इससे हम क्या बना सकते हैं, इससे, तो यानी कि इसको हम लिख सकते हैं dv बाय dx इज इक्वल टू x की पावर log x माइनस 1। ये चीज समझ में आई आपको, ये समझ में आया, इंटू 2 log x एज इट इज। ठीक है, समझ में आया, ये बेस सेम है, डिवाइड में है, डिवाइड में ये ऊपर या नीचे है, डिवाइड में है तो बेस को एक बार लिखा, पावर्स क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी। ओके, अब इसको थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं, तो dv बाय dx हमारे पास क्या आ गया, 2 इंटू एक्स की पावर log x माइनस 1 इंटू में log x। ठीक है, dv बाय dx हमारा आ गया। अब हमें क्या चाहिए, फाइनल तो हमें dy बाय dx निकालना है ना बेटा, तो dy बाय dx क्या था हमारा, du बाय dx प्लस dv बाय dx कर देंगे हम, तो हमारे पास dy बाय dx आ जाएगा। तो du बाय dx जो आया है उसको बड़े ही ध्यान से आप लिखिए सबसे पहले, तो ये आ जाएगा log x की पावर x माइनस 1 और ब्रैकेट में है आपके पास 1 प्लस log x log x। ठीक है, ये है प्लस dv बाय dx कितना आया है, 2 इंटू x की पावर log x माइनस 1 और इंटू में log x। ठीक है, ये आया है। ठीक, तो ये हमारा आंसर है, ये हमारा आंसर है। ठीक है बेटा, ये हमारा du बाय dx है प्लस ये हमारा dv बाय dx है, ये इनटू है, माइनस मत समझ लीजिएगा। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आपको क्लियर हो गया।
कहीं भी कोई भी डाउट आए तो प्लीज आप पूछ लीजिएगा। क्वेश्चंस थोड़े लेंथी लगेंगे जरूर, लेकिन ये इजी हैं क्वेश्चंस। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में हमें फंक्शन दिया है sin x की पावर x प्लस साइन इनवर्स रूट x। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, आपको जो भी फंक्शन दिया है उसको लेट कर लेना है y। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर फंक्शन को लेट कर लिया है y। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये मेरा एक फंक्शन है, ये दूसरा फंक्शन है, तो क्यों ना मैं इसको u मान लूं और इसको v मान लूं। ठीक है, तो अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करती हूँ तो मुझे मिलेगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, वही सेम, इसका अलग से करेंगे, इसका अलग से करेंगे डिफरेंशिएशन, फिर ऐड कर देंगे, हमारे पास dy बाई डी एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं। तो यहाँ पर देखिए लेट हमने क्या किया है, साइन एक्स की पावर एक्स को u लेट किया है। ठीक है, तो इसको अलग से करते हैं अब सॉल्व। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो लॉग लेना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो जहां पे भी आपको इस तरीके से मिल जाए ना x की पावर x, ठीक है, मतलब वेरिएबल की पावर वेरिएबल, तो वहां पे आपको लॉग लेकर सिंपल करना पड़ेगा फंक्शन को। ठीक है, और कॉम्प्लिकेटेड फंक्शंस मिल जाए तो हम लॉग लेके लॉग की मदद से उस फंक्शन को सिंपल बनाते हैं, फिर हम उसका डिफरेंशिएशन निकालते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास log u इज इक्वल टू log साइन x की पावर x। तो यहाँ पर आ जाएगा log u इज इक्वल टू, तो यहाँ पर आपके पास रूल लगेगा ना ये वाला, log m की पावर n। log m की पावर n क्या होता है, n इंटू log m। ठीक है, log m की पावर n इस तरीके से होगा जब, तो ये पावर आगे उठकर आ जाएगी और ये log m, तो पावर आगे उठकर आ जाएगी x इंटू log साइन x हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, ये आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे, तो लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा आपके पास d बाई डी एक्स ऑफ log u इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ x इंटू log साइन x। ओके, अब यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 बाई u और u का डिफरेंशिएशन du बाय dx इज इक्वल टू, दो फंक्शंस हैं तो प्रोडक्ट रूल लगा लेंगे, पहला फंक्शन एज इट इज, दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो log साइन x का डिफरेंशिएशन प्लस log साइन x एज इट इज इनटू पहला फंक्शन क्या है आपका x, उसका डिफरेंशिएशन। ओके, यहाँ पर 1 बाय u इंटू डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू लॉग साइन x। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, सबसे पहले log के साथ जो भी है वो डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, इंटू फिर साइन x का हम दोबारा से डिफरेंशिएशन करेंगे, तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ d बाई डी एक्स ऑफ साइन x का दोबारा से डिफरेंशिएशन होगा प्लस log साइन x एज इट इज और x का डिफरेंशिएशन 1। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर कर लेते हैं हम साइड में, तो ये हो जाएगा 1 बाई यू इंटू डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू x इंटू 1 बाय साइन x इंटू साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos x हो जाएगा प्लस log साइन x, ये आ जाएगा। ठीक, तो ये 1 बाई यू डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू x इंटू, अब ये cos x है और अपॉन में sin x है, cos x अपॉन sin x क्या होता है, cot x हो जाएगा। ठीक है, तो cot x हो जाएगा आपके पास प्लस log sin x। ठीक है, ये आ जाएगा। अब यहाँ पर du बाई डी एक्स, u जो है इसको मैं इस तरफ ले जाऊंगी तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और ये x इंटू कॉट एक्स प्लस log साइन x। ओके, तो ये du बाई डी एक्स आपके पास क्या निकल कर आ गया, u क्या था मेरा, साइन x की पावर x और ब्रैकेट में x कॉट x प्लस log साइन x। ठीक है, अभी ये हमारे पास du बाई डी एक्स निकल कर आया है, du बाई डी एक्स आया है। अब हम क्या करेंगे, dv बाई डी एक्स निकालेंगे। चलिए नेक्स्ट पेज पर करते हैं उसे। नेक्स्ट अब हम v फंक्शन है हमारे पास, उसका डिफरेंशिएशन करते हैं। तो देखिए v क्या है, साइन इनवर्स रूट x। ठीक है, तो यहाँ पर हमें log लेने की जरूरत नहीं है, इसका हम अब डिफरेंशिएशन डायरेक्ट करेंगे। तो देखिए
डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, बस आपको साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा dv बाय dx इज इक्वल टू d बाय dx ऑफ साइन इनवर्स रूट एक्स। ठीक है, ये है। अब देखिए बेटा, आपको साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन पता होना चाहिए। क्या होता है? 1 बाय रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, आपको यहाँ पर सिंपल एक्स नहीं दे रखा है, आपको क्या दे रखा है? रूट एक्स दे रखा है। तो बस जहां पर आपके पास x है ना, वहां पर हम क्या रख लेंगे? रूट x रख लेंगे। ठीक है, बस इतना सा काम करना है। तो ये dv बाय dx इज इक्वल टू, इसका डिफरेंशिएशन हमें पता है क्या होता है? 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन x नहीं है, रूट x है, तो ये आ जाएगा इस तरीके से। ये स्टेप समझ में आया? ठीक है, इनटू, अब देखिए यहां पर आपके पास इसका, अब हमारे पास यहाँ पर सिंपल अगर x होता ना बेटा, सिंपल x होता तो उसका डिफरेंशिएशन तो क्या हो जाता? 1 हो जाता। लेकिन यहाँ पर आपके पास x नहीं है, यहाँ पर आपके पास रूट x है, तो इसका आपको दोबारा से डिफरेंशिएशन करना होगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, तो चेन रूल अप्लाई होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में dv बाय dx इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो 1 माइनस एक्स बचेगा आपके पास। ठीक है, और रूट एक्स का हम साइड में डिफरेंशिएशन करके देखते हैं क्या आएगा। तो देखिए, रूट को मैं क्या लिख सकती हूँ? एक्स की पावर 1/2, ये लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से। अब इसका मुझे डिफरेंशिएशन करना है, तो क्या होगा? देखिए, ये हो जाएगा, पावर आगे उठकर आ जाएगी और पावर में से 1 माइनस हो जाएगा, तो ये 1/2 और पावर में से 1 माइनस करेंगे तो माइनस 1/2 आ जाएगा। इस तरीके से आ जाएगा, तो ये 1/2 और ये x की डिवाइड में माइनस है ना, ऊपर माइनस में है पावर, तो नीचे ले जाऊंगी तो पॉजिटिव में हो जाएगी, तो ये आ जाएगा आपके पास 1/2 रूट एक्स। ठीक है, 1/2 रूट एक्स। तो देखिए, ये आपका इसका डिफरेंशिएशन आया। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है हमारा? 1/2 रूट एक्स। ठीक है, इसको लर्न भी कर लोगे तो और अच्छी बात है। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख देंगे अब 1/2 रूट एक्स। ठीक है, साइड में आपने करके दिखा देना, ये आ गया आपके पास। ओके, तो ये हो जाएगा dv बाय dx इज इक्वल टू 1 इसको मैं लिख लेती हूँ 1/2 रूट एक्स, इसको पहले लिख लिया, और ये रूट 1 माइनस एक्स, ये आ गया आपके पास। ठीक है, अब रूट है ना, इस रूट को कॉमन ले लेती हूँ, तो 1/2 रूट कॉमन ले लिया, तो x अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो x माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, ये आ गया आपके पास। हमें तो क्या करना है? हमें तो dy बाय dx चाहिए। ठीक है, तो वो कैसे आएगा? du बाय dx, देखिए आपका क्या निकला है? du बाय dx हमारा निकला है साइन x की पावर x और ब्रैकेट में x कॉट x प्लस लॉग साइन x। ठीक है, ये तो हमारा du बाय dx है, प्लस dv बाय dx कितना है? 1/2 रूट x माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये मेरा फाइनल आंसर है। ओके, ठीक है, देखिए du बाय dx प्लस dv बाय dx। ठीक है, तो ध्यान से आपने इसको लिखना है। dy बाय dx हमारा आ गया। ठीक है, तो देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट आया आपको तो प्लीज आप पूछ लीजिएगा। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 9 कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में हमें दिया है x की पावर साइन x प्लस साइन x की पावर कॉस x। तो देखिए बेटा, सबसे पहले हमें जो भी फंक्शन दिया होता है उसे हम लेट कर लेते हैं y। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आपको ना ये दो फंक्शंस दिख रहे हैं और बीच में प्लस का साइन दिख रहा है, तो क्यों ना मैं इस फंक्शन को u मान लूं और इसको v मान लूं। ठीक है, तो चलिए लेट कर लेते हैं। तो देखिए, इसको मैंने लेट कर लिया u, इसको मैंने लेट कर लिया v। तो अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करती हूँ तो मुझे मिलेगा dy बाय dx इज इक्वल टू du बाय dx प्लस dv बाय dx। ठीक है, तो हम इस फंक्शन का अलग से डिफरेंशिएशन करेंगे, इसका अलग से करेंगे, फिर ऐड कर देंगे तो हमें dy बाय dx मिल जाएगा। ठीक है, फिर हमें dy बाय dx मिल जाएगा। तो चलिए करते हैं अलग अलग से इनका डिफरेंशिएशन करते हैं। तो देखिए, लेट u हमने क्या करा है? x की पावर साइन x। ठीक है, तो चलिए इसका करते हैं डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पर देखिए, हम सबसे पहले लॉग लेंगे।
ठीक है, हमें वेरिएबल की पावर वेरिएबल दिख रहा है इस तरीके से, तो हम क्या करेंगे, लॉग लेकर सिंपल बनाएंगे फंक्शन को। तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा log u इज इक्वल टू log x की पावर साइन x। ओके, अब यहाँ पर देखिए हम ये वाला रूल लगाएंगे, कौन सा, log m की पावर n, क्या होता है, पावर आगे उठकर आ जाती है, n इंटू log m हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपके पास log u इज इक्वल टू, पावर जो है आगे उठकर आ जाएगी तो साइन x इंटू log x, इस तरीके से हो गया आपके पास। ओके, अब देखिए, अब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा आपके पास d बाई डी एक्स ऑफ log u इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ साइन x इंटू log x। तो यहाँ पर देखिए ये आ जाएगा 1 बाई यू डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू, दो फंक्शंस हैं, प्रोडक्ट में है तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, पहला फंक्शन एज इट इज, दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा फंक्शन एज इट इज, पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन। ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पर इसका करेंगे हम 1 बाई यू डी यू बाई डी एक्स एज इट इज, साइन एक्स एज इट इज, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स, एक्स का तो डिफरेंशिएशन 1 होता है ना, ठीक है, तो ये 1 बाई एक्स, लॉग एक्स का 1 बाई एक्स प्लस लॉग एक्स एज इट इज, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स। ठीक है, तो चलिए इसको इधर कर लेते हैं अब। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 बाई यू डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा आपके पास साइन एक्स बाई एक्स प्लस प्लस कॉस एक्स लॉग एक्स, इसको मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ। तो ये देखिए डी यू बाई डी एक्स, यू जो है डिवाइड में है, इस साइड जाकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो साइन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स प्लस कॉस एक्स लॉग एक्स, इस तरीके से। u क्या लेट किया था, x की पावर साइन x, तो ये हो जाएगा डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू x की पावर साइन x, और ब्रैकेट में साइन x डिवाइडेड बाई x प्लस कॉस x इंटू में लॉग x, तो ये आ गया आपके पास डी यू बाई डी एक्स आया है। ठीक है, डी यू बाई डी एक्स निकल कर आ गया। अब हम डी वी बाई डी एक्स निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पेज पर करते हैं उसे। तो यहाँ पर आ जाएगा v क्या है हमारा, देखिए साइन x की पावर कॉस x, साइन x की पावर कॉस x। ओके, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, लॉग लेना होगा। तो देखिए टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, लॉग लेंगे तो ये हो जाएगा log v इज इक्वल टू log साइन x की पावर कॉस x, तो यहाँ पर हो जाएगा log v, पावर आगे उठकर आ जाएगी तो cos x इंटू log साइन x, ये हो जाएगा। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा लिखेंगे यहाँ पर d बाई डी एक्स ऑफ log v इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ cos x इंटू log साइन x। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1 बाई वी इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, दो फंक्शंस हैं, प्रोडक्ट में है, तो पहला फंक्शन एज इट इज, दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा फंक्शन एज इट इज, पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो ये 1 बाई वी डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स इंटू में लॉग साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, लॉग के साथ जो भी होता है वो ऐसे सबसे पहले डिवाइड में आ जाता है, फिर हम उसका दोबारा से डिफरेंशिएशन करते हैं। ठीक है, ये डिवाइड में आ गया, फिर हम इसका दोबारा से डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, तो चेन रूल अप्लाई होगा, भूलना नहीं है आपने। अब ये log साइन एक्स एज इट इज इंटू में cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का साइन x। ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए 1 बाई वी डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा cos x डिवाइडेड बाय साइन x इंटू में साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos x, और ये माइनस प्लस माइनस 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 साइन x इंटू में log
साइन एक्स, इस तरीके से। ठीक है, अब ये देखिए कॉस एक्स और कॉस एक्स क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो ये 1/v डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स माइनस साइन एक्स लॉग साइन एक्स। ओके, चलिए इधर करते हैं हम, इतना आ गया आपके पास। ठीक है, अब ये जो v है ना डिवाइड में इस साइड आ जाएगा मल्टीप्लाई में। ओके, तो चलिए करते हैं इसको। तो यहाँ पर देखिए, इसको हम यहाँ पर आपकी बुक में ना इसको कॉट बना रखा है। ठीक है, तो इसको मैं कॉट लिख लेती हूँ। देखिए, इसको हम कॉस एक्स को एज इट इज ही रहने देते हैं और इसको हम कॉट एक्स लिख लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये चीज। ठीक है, समझ आया आपको? ठीक है, अब इसको कॉस स्क्वायर एक्स मत करिएगा, आप क्या करिए, कॉस एक्स बाय साइन एक्स है ना। ठीक है, तो इसको मैं कॉट एक्स लिख लेती हूँ और ये कॉस एक्स तो एज इट इज ही रहेगा। ठीक है, ये चीज यहाँ पर ये चेंज कर लीजिएगा। ओके, समझ में आया? ठीक है, तो चलिए आगे करते हैं इसको। यहाँ पर तो देखिए ये हो जाएगा अब डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी इंटू ब्रैकेट में कॉट एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू में लॉग साइन एक्स, ये आ जाएगा। अब v क्या है आपका, v है हमारा साइन एक्स की पावर कॉस एक्स, और ये जो ब्रैकेट का है ये सब कुछ एज इट इज आपका रहेगा। ठीक है, तो ये ब्रैकेट वाला सब कुछ आपने एज इट इज ही रखना है। बस यहाँ पर आप चेंज कर लीजिएगा, इसे cos x बाय साइन एक्स को हम cot x लिख लेंगे और ये इसका जो ये डिफरेंशिएशन आएगा इसको आप एज इट इज ही रखिएगा। ओके, तो ये हमारा क्या आ गया, dv बाय dx आ गया। ठीक है, अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, हमें तो dy बाय dx चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखूंगी dy बाय dx, तो ये कैसे आएगा, du बाय dx प्लस dv बाय dx। तो चलिए करते हैं, तो dy बाय dx कैसे निकालेंगे, du बाय dx कितना आया, x की पावर साइन x ब्रैकेट में साइन x बाय x प्लस कॉस x लॉग x। ठीक है, प्लस dv बाय dx क्या है, ये है ना पूरा, इसको आप एज इट इज लिख लीजिए, साइन x की पावर कॉस x इंटू में कॉट x इंटू कॉस x माइनस साइन x इंटू लॉग साइन x। ठीक है, ये ठीक है, तो ये आपका आंसर है बेटा। ठीक है, ये आंसर आ गया। ठीक है, समझ में आया आपको क्वेश्चन नंबर 9? तो देखिए, अलग से du बाई डी एक्स निकालिए, फिर dv बाई डी एक्स निकालिए और dy बाई डी एक्स कैसे निकलेगा, दोनों को ऐड कर दीजिए, आपके पास आ गया दोनों के आंसर को। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में हमें दिया है x की पावर x इंटू कॉस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो देखिए बेटा, जो भी हमें फंक्शन दिया होता है उसको हमने सबसे पहले लेट कर लेना है y। अब यहाँ पर आपके पास ये दो फंक्शंस दिख रहे हैं, तो इसको मैं u मान लूंगी और इसको v मान लूंगी। ठीक है, तो y इज इक्वल टू u प्लस v हो जाएगा। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स, यानी कि इसका अलग से डिफरेंशिएशन करेंगे, इसका अलग से करेंगे, फिर दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास dy बाई डी एक्स आ जाएगा। तो चलिए करते हैं। तो देखिए u क्या है आपके पास, u है हमारे पास x की पावर x इंटू कॉस x, ये है। ठीक है, ध्यान से x भी है साथ में पावर में। ओके, अब हम क्या करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, लॉग लेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा लॉग u इज इक्वल टू लॉग x की पावर x इंटू कॉस x। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको बता रखा है, मैं बार बार बताती हूँ। तो देखिए, लॉग m की पावर n, पावर आगे उठकर आ जाएगी, n इंटू लॉग m हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, ये रूल है आपका लॉग वाले। तो ये हो जाएगा लॉग u इज इक्वल टू, पावर क्या है, x इंटू कॉस x है, यही है ना पावर। ठीक है, तो ये आगे उठकर आ जाएगी और ये लॉग x एज इट इज। ठीक है, ये ओके। तो यहाँ पर देखिए ये आ गया आपके पास। अब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x।
x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पर देखिए आ जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ log u इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ x cos x log x। ये अब यहाँ पर देखिए बेटा, आपके पास ध्यान से देखोगे तो तीन फंक्शंस दिख रहे हैं, एक ये है, ये है, ये है, तीन फंक्शंस दिख रहे हैं। तो मैं ना दो दो मतलब या तो आप इन दोनों को एक फंक्शन मान लो और इसको दूसरा मान लो, या आप इसको एक फंक्शन मान लो और इन दोनों को दूसरा फंक्शन मान लो, ठीक है। तो मैं क्या कर रही हूँ, इसको एक फंक्शन मान रही हूँ, पहला फंक्शन मान रही हूँ, और इसको मैं दूसरा फंक्शन मान रही हूँ। ध्यान से करिएगा, इसको पहला फंक्शन, दूसरा फंक्शन, और बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, ठीक है। तो चलिए प्रोडक्ट रूल लगेगा तो ये 1 बाई यू डी यू बाई डी एक्स एज इट इज, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट रूल लगेगा तो ये पहला फंक्शन है, तो पहला फंक्शन x इंटू कॉस एक्स एज इट इज, और दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन यानी कि log x का डिफरेंशिएशन प्लस log x एज इट इज, और दूसरा फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या है, x इंटू कॉस एक्स, ये है, ठीक है। ये आ गया। चलिए आगे इधर करते हैं हम। अब देखिए ये आ जाएगा 1 बाई यू डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू कॉस एक्स और log x का डिफरेंशिएशन 1 बाय एक्स प्लस log x एज इट इज। अब ये x इंटू कॉस एक्स है, यहाँ पर मैं दोबारा से प्रोडक्ट रूल लगाऊंगी, ठीक है। ये एक फंक्शन, ये दूसरा फंक्शन, ठीक है। तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो log x बाहर एज इट इज, x एज इट इज, पहला फंक्शन एज इट इज, दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा फंक्शन एज इट इज और पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन। समझ में आया आपको इतना, ठीक। अब ये देखिए 1 बाई यू डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये x से x कैंसल, तो यहाँ पर आ जाएगा cos x प्लस log x को आप बाहर ही रखिए ब्रैकेट के, और ये अंदर आ जाएगा x इंटू कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x प्लस cos x, x का डिफरेंशिएशन 1, ओके। तो ये 1 बाई यू डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स प्लस लॉग एक्स ब्रैकेट में माइनस एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ओके। अब यहाँ पर देखिए बेटा, यहाँ पर हमारे पास log x को मैं अंदर दोनों से ना मल्टीप्लाई कर देती हूँ, तो दोनों से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 1 बाई यू डी यू बाई डी एक्स एज इट इज कॉस एक्स, और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स साइन एक्स लॉग एक्स, और ये प्लस कॉस एक्स लॉग एक्स, ठीक है। लॉग एक्स को मैंने इससे भी मल्टीप्लाई कर दिया, इससे भी मल्टीप्लाई कर दिया, ओके। इतना हो गया हमारे पास। अब देखिए क्या कर सकते हैं हम। अब यहाँ पर ये जो u है ना, पहले इसको मैं कर लेती हूँ। देखिए ये cos x यहाँ भी दिख रहा है मुझे, यहाँ भी दिख रहा है, तो इनको क्यों ना मैं इकट्ठा लिख के cos x को कॉमन ही ले लेती हूँ। तो ये 1 बाई यू डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स लॉग एक्स, इसको मैंने इकट्ठा लिख लिया, और ये माइनस एक्स साइन एक्स है यहाँ पर, साइन एक्स लॉग एक्स, ठीक है। ये इन दोनों को इकट्ठा लिख लिया। अब यहाँ से मैं cos x कॉमन निकाल लूंगी, और ये जो u है ना, इसको भी मैं इस साइड लेकर जाती हूँ, तो ये डी यू बाई डी एक्स, यू इधर चला जाएगा, और यहाँ पर देखिए cos x कॉमन लेंगे तो 1 प्लस लॉग एक्स आएगा माइनस एक्स साइन एक्स लॉग एक्स, ये तो एज इट इज रहेगा आपका, ठीक है। और देखिए इतना आ गया आपके पास। u क्या था आपके पास, u देखिए स्टार्टिंग में x की पावर x cos x था ना, तो वो मैं यहाँ पर रख दूंगी। तो यहाँ पर x की पावर x cos x u था, u की वैल्यू रख दी हमने, और ये cos x ब्रैकेट में 1 प्लस लॉग x माइनस एक्स साइन एक्स लॉग एक्स। तो ये आपका डी यू बाई डी एक्स अभी निकल कर आया है, डी यू बाई डी एक्स आया है अभी तक, ठीक है। अब हम डी वी बाई डी एक्स निकालेंगे नेक्स्ट पेज पे, तो चलिए करते हैं। अब यहाँ पर हमने वी देखिए किसको माना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। अब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो यहाँ पर हमें लॉग लेने का जरूरत नहीं है। यहाँ पर देखिए हम डिफरेंशिएट करेंगे, तो लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये हो जाएगा डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ
एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ पर देखिए बेटा, हम क्या कर सकते हैं, हमें ये वाला रूल पता है ना, u बाय v का डिफरेंशिएशन, मतलब ऊपर एक फंक्शन है नीचे एक फंक्शन है, डिवाइड में है, उसका डिफरेंशिएशन हम कैसे करते हैं, जो नीचे है ना, जो दूसरा फंक्शन नीचे है उसको नीचे ही रखिए, उसका स्क्वायर कर दीजिए, दूसरा फंक्शन एज इट इज पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन माइनस पहला फंक्शन एज इट इज दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन। तो ये रूल आपको पता रहना चाहिए, ठीक है, पता है ना, ये वाला रूल हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। ओके, तो चलिए करते हैं। तो देखिए डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये जो दूसरा फंक्शन नीचे जो है ना डिनोमिनेटर में, उसको नीचे ही रखिएगा, उसका स्क्वायर कर दीजिएगा, और एक्स स्क्वायर माइनस 1 जो नीचे फंक्शन है उसको एज इट इज रखना है आपने, यानी कि ये दूसरा फंक्शन है उसको एज इट इज रखा, पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन माइनस पहला फंक्शन एज इट इज रखिए और दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब चलिए करते हैं, डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, और इसका क्या हो जाएगा 2x, और ये प्लस में ये तो 0 रहेगा, ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ये एक्स स्क्वायर इसका भी 2x रहेगा, माइनस में 0 रहेगा, ठीक है, और डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर आगे करते हैं इसको। तो देखिए आ जाएगा आपके पास डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x को अंदर मल्टीप्लाई करो तो 2x का क्यूब माइनस 2x, और ये 2x को अंदर मल्टीप्लाई करो तो माइनस का 2x क्यूब माइनस का 2x। अब यहाँ पर देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल हो रहा है, और नीचे देखिए आपका है एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये है, यहाँ से हमें मिलेगा माइनस माइनस प्लस, और साइन माइनस का ही रहेगा, माइनस का 4x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये हमारा डी वी बाई डी एक्स निकल कर आया है। अब हमें क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या निकलेगा हमारे पास, डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स। तो ये डी यू बाई डी एक्स क्या आया है, ये आया था ना, इसको मैं ध्यान से लिख लेती हूँ, एक्स की पावर एक्स कॉस एक्स, और ब्रैकेट में कॉस एक्स 1 प्लस लॉग एक्स माइनस एक्स साइन एक्स लॉग एक्स, ठीक है, और ये तो हमारा डी यू बाई डी एक्स लिखा गया है, और ये प्लस में ये तो प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा, माइनस में 4x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर है बेटा, ये हमारा डी वाई बाय डी एक्स निकल कर आ गया। ठीक है, तो देखिए ये हमारा डी वाई बाय डी एक्स निकल कर आया है इतना बड़ा, ठीक है, ये देखिए ये, ओके, डी वाई बाई डी एक्स आ गया। तो देखिए आपको ये क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो क्लियर हो गया होगा, ठीक है, कहीं भी कोई भी डाउट आया आपको इन क्वेश्चंस में, तो इस वीडियो में मैंने 6 to 10 क्वेश्चंस करवाए हैं, ठीक है, तो किसी भी क्वेश्चन में किसी भी तरीके का कोई डाउट आए तो प्लीज आप पूछ लीजिएगा, और पिछले जो 5 क्वेश्चंस हैं वो पिछली वीडियो से आप जरूर देख लीजिएगा, और आगे के जो बाकी क्वेश्चंस हैं वो हम अगली वीडियोस में करेंगे, ठीक है। और अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है। ओके, तो चलिए, थैंक यू सो मच।